हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्र का इम्तिहान अभी जारी है। सब्र का इम्तिहान अभी जारी है। वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा, आ अब तेरी बारी है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी वो वक्त आ सकता है जब तुम्हारी बारी हो। और इसी बारी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों पर भी स्टार हो, तो आप लोगों के पास एक और मौका है इस जॉब को पाने का। जैसा कि आप सभी को मानते हैं, ये चुनावी वर्ष होने वाला है अगले साल यूपी के अंदर, और धड़ाधड़ वैकेंसीज आ रही हैं और धड़ाधड़ वैकेंसीज आने वाली भी हैं। तो एक और वैकेंसी आई है यूपी पुलिस में, एएसआई क्लर्क का। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों पर स्टार हो, अगर आप चाहते हैं आपके पैरों में वे ब्राउन शूज़ हों, वे रेड शूज़ हों और बेल्ट हो, तो ये मौका है आप लोगों के पास। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ से कितना आएगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले मैं यही सवाल से शुरुआत करता हूँ कि कौन कौन इसको भर सकते हैं। आप भारत में किसी भी राज्य से हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मैं जब भी ऐसी वीडियो बताता हूं तो सबसे पहले यही सवाल होता है, सर मैं बिहार से हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, मैं राजस्थान से हूं, क्या मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा? जी हाँ, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों के लिए क्या है रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। लगभग 1329 वैकेंसीज आई हैं, 1329, यानी कि अच्छी खासी है। एएसआई बनने का एक स्टार आपके कंधों पर लगाने का मौका है, जिसमें से 1329 वैकेंसीज में से अगर मैं बात करूं एसआई की 327 वैकेंसी होंगी, एएसआई क्लर्क की 344 और एएसआई अकाउंट्स की 358 वैकेंसीज हैं, यानी कि कुल मिला के 1329 है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं? जिनका एज 21 से 28 के बीच में है, जो जनरल कैटेगरी से हैं, वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। 1/7/2021 को आपका एज 21 से ज्यादा होना चाहिए और 28 से कम। जो अदर स्टेट्स के हैं, वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, वो यूपी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। आई थिंक उनका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप अपने स्टेट में एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में हो, लेकिन यूपी का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा और आपका एज 21 से 28 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं कब तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है, तो 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, फीमेल हो, इन्होंने यहां पर सभी के लिए फीस जो रखा है वो 400 रुपये इस बार रखा गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कोरोना के चलते शायद इनकी भी हालत खराब है, तो इन्होंने पूरा फीस सभी के लिए इस बार 400 रखा है। ठीक है। उसके बाद आपका टोटल पेपर जो है वो कितने नंबर का होता है? वो 100 मार्क्स का, मतलब 400 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 100 100 कंप्यूटर इसमें आता है। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा। तो अगर आपने बैचलर, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने किसी से भी अपना ग्रेजुएशन किया हो, आप अकाउंट से किया है तो आप अकाउंट्स में भर सकते हैं, आपने किसी और से किया तो भी। लेकिन इसके साथ ही एक और शर्त है कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। कंप्यूटर का ओ लेवल एग्जाम जो होता है वो आपने पास कर रखा हो, तभी आप इस एग्जाम को भर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो भी आप कुछ शर्तों के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। वे शर्तें क्या हैं उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में आप लोगों का 400 नंबर का पेपर होगा। इस 400 में से यहां पर कुछ शर्तें जो हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से रखी जाती है इस पेपर में, कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना होगा। अगर आप 35, मान लो कि आप यहां पर 80 ले आए, यहां पर 80 ले आए, यहां पर 80 ले आए, लेकिन हिंदी में आप लोगों के 100 में से 35 नंबर नहीं आए, तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आप टॉप क्यों ना कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है। आप 335 लाकर, आप 334 नंबर लाकर आप टॉप पकड़ गए, लेकिन आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 35% लाना जरूरी है, अनिवार्य है। अब सवाल उठता है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके पास एडवांटेज है। इसी के साथ एक और शर्त जो रखी है इन्होंने, वो रखी है कि सभी सब्जेक्ट में
आपका स्कोर 40% भी होना चाहिए। वैसे तो वो कट ऑफ जाती है, ऑब्वियसली 40% चला ही जाएगा, मतलब कि अगर आपको अगले राउंड में पहुंचना है तो टोटल 400 में से कम 160 नंबर आपके बनने भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 35 ही लेकर आए हो, 160 से ज्यादा भी आपका स्कोर बनना चाहिए। ये भी इन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं शर्त रख दी है कि आप लोगों को 40% भी लाना होगा। दूसरा, अब उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको टाइपिंग में आपसे जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है वो है 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि एक तरीके से ऑफिस की जॉब है क्लर्क में, और ये जो है यहाँ पर आपको टाइपिंग वगैरह भी इनको देना होगा। टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा 25 वर्ड्स पर मिनट का और इंग्लिश का 30 वर्ड्स पर मिनट का। हम बात करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है उस पर भी मैं बात करूंगा। अब सबसे पहले जो मैंने अभी एक क्वेश्चन उठाया था कि बाकी जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो क्या करें, ये मतलब वो किस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लिया आपके पास ओ लेवल नहीं है लेकिन आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो आप जो है कहीं ना कहीं इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, अगर आप कहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो शर्तें सारी बता दूंगा कि आपकी अगर क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में या फिर ऐसी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ओ लेवल से ऊपर की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो अगली वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपने जैसे बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस वगैरह से, जो कि इससे हायर क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा, यहां पर अगर बात करें ओबीसी एससी जनरल का जो हाइट होना चाहिए वो 163 और एसटी का 156, फीमेल का 150, एसटी वाली फीमेल का 145, ये आप लोगों का हाइट है। फिजिकल भी इसके अंदर होता है। अब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगा। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों की हेल्प भी कर सकता हूं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में हमारे कुछ कोर्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप से। लेकिन पहले आप, मैं पढ़ाता कैसा हूं मैथ्स, उसकी वीडियोज इसी चैनल पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी चैनल पर। और आगे के नोटिफिकेशन सभी पाने के लिए एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम जॉब से रिलेटेड, आप आकाश राठी, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में डाल दिया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की मैं तैयारी कराऊंगा। अभी कल से ये बैच स्टार्ट हुआ है और यूपीएसआई के अंदर जो मैथ्स का लेवल रहेगा वही लेवल यहां पर रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा यहां पर भी जो आपका मैथ्स आने वाला है वो अर्थमेटिक ही होगा। अर्थमेटिक मैथ्स आएगा, यहां पर एडवांस आप लोगों का नहीं आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, मेंसुरेशन और पाई चार्ट वगैरह के जो है कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग नॉर्मल वही रीजनिंग है जो हर एक एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जीके आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर और हिंदी दोनों के मिला के 100 मार्क्स होगा। जीके में लगभग 10 to 20% वेटेज यूपी के क्वेश्चंस का भी रहता है, बाकी का आपका नॉर्मल जीके आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। हाँ, बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि जैसे कोई ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स कब के 1 अप्रैल 2020 के बाद के अगर आपके डॉक्यूमेंट है, या फिर उसके बाद के, मतलब 1 अप्रैल 2020 से बाद के अगर आपके पास है, क्योंकि यूपीएसआई का आपने फॉर्म डाला होगा तो शायद सबने बनवा लिए होंगे, तो आप सभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपको लेकिन अगर उससे पहले डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो वैलिड नहीं होंगे और आप जो है इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहां पर कोई छूट नहीं है एज में, बाकी सभी के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए अकॉर्डिंगली इन्होंने छूट दिया है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज हैं आप लोगों के सामने, मौका है 1329 वैकेंसीज में से किसी एक को पक्का करने का और अपने कंधे पर स्टार लगाने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मुझे अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाएं और कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। पूरा A to Z आप लोगों का परफेक्टली, इन 200 नंबर में से मेरा टारगेट होगा 175 प्लस, मैं इन दोनों में आपका कवर करा दूं और मेरी पूरी उम्मीद भी रहेगी। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ भी चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। यूपीएसआई मैथ्स जुनून के बैच के साथ दोनों एग्जाम की तैयारी उसी से हो जाएगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी SSSC पीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, जो भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप पर अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में। कोई भी डाउट हो इस भर्ती से रिलेटेड या किसी और भर्ती से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।
और जैसे ही कोई और रिक्रूटमेंट आएगा, कोई और नई भर्ती आएगी, सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, ठीक है, थैंक यू।